मुंबई के हलचल भरे शहर में राज और मीरा नाम का एक जोड़ा रहता था, जिनकी शादी को 10 साल हो गए थे। उनकी शादी कई अन्य लोगों की तरह प्यार, विश्वास और साझा सपनों पर बनी थी। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो लंबे समय तक ऑफिस में रहता था, जबकि मीरा अपना घर संभालती थी और अपने 8 साल के बेटे आरव की देखभाल करती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज का अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता गया, जिससे अक्सर मीरा को अकेलापन और उपेक्षित महसूस होने लगा। वह उन दिनों को याद करती थी जब वे घंटों बातें करते, अपने विचार और सपने साझा करते थे। ऐसा लगता है कि उनकी शादी की चमक फीकी पड़ गई है। उसकी जगह दिनचर्या और दायित्वों ने ले ली है। इसी दौरान मीरा अपने कॉलेज के पुराने दोस्त समीर से दोबारा मिली। समीर हाल ही में मुंबई वापस आए थे और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे। वह आकर्षक, चौकस और मीरा के जीवन में सच्ची दिलचस्पी रखने वाला था। उनकी बातचीत, जो शुरू में अनौपचारिक थी, गहरी और अधिक व्यक्तिगत हो गई। राज की अनुपस्थिति से जो खालीपन पैदा हुआ था, उसे समीर ने भर दिया। कॉफी पर हानि रहित बातचीत के रूप में जो शुरुआत हुई, वह गुप्त बैठकों और लंबी फोन कॉल में बदल गई। मीरा ने खुद को समीर की ओर आकर्षित पाया। उसकी उपस्थिति में जीवंत और सराहना महसूस की। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन समीर से उसे जो स्नेह मिला, वह कुछ ऐसा था जिसकी वह चाहत रखती थी। राज अपने काम में मशगूल था और मीरा में आ रहे बदलावों पर ध्यान नहीं दे पाया। वह उन दोनों के बीच बढ़ती दूरी और मीरा की नई खुशी से बेखबर रहा। आरव ने ही सबसे पहले तनाव को महसूस किया था। उसने अपनी मां को फोन पर मुस्कुराते और बार बार बाहर जाते देखा। एक बच्चे की मासूमियत ने उनके परिवार में दरार डाल दी। एक शाम जब राज सामान्य से पहले घर लौटा, तो उसने मेज पर मीरा का फोन बजता हुआ पाया। समीर का एक संदेश आया, तुम्हें कल देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता प्रिय। राज के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही थी। ये शब्द उसके दिल पर छुरी की तरह लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस महिला से वह प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया है। मीरा का सामना करना राज द्वारा अब तक किए गए सबसे कठिन कामों में से एक था। कबूल करते ही मीरा का शुरुआती झटका आंसुओं में बदल गया। उसने समीर के लिए अपनी भावनाओं के साथ साथ राज के लिए अपने प्यार को भी स्वीकार किया। वह अपनी शादी के आराम और समीर के साथ मिले जुनून के बीच फंसी हुई थी। राज तबाह हो गया था। विश्वासघात का दर्द असहनीय था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उनके अलगाव में उसने भी भूमिका निभाई थी। काम पर ध्यान केंद्रित करने के कारण मीरा को अकेलापन महसूस होने लगा था। वे दोनों उस रात रोए। उनके आंसुओं में अफसोस और दुख मिश्रित थे। इसके बाद के दिनों में राज ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हुए खुद को दूर कर लिया। दूसरी ओर मीरा ने समीर से सभी संपर्क तोड़ दिए, यह महसूस करते हुए कि उसकी शादी और परिवार कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। वह सुधार करना चाहती थी, लेकिन राज की चुप्पी उसे लगातार धोखे की याद दिलाती थी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरव कलह को महसूस करते हुए शांत और अधिक शांत हो गया। उनके माता पिता का दर्द स्पष्ट था और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मीरा ने दूरी पाटने की कोशिश की, लेकिन राज के घाव अभी भी हरे थे। एक शाम राज ने आरव को अकेला बैठा पाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुम और मां क्यों लड़ रहे हो? आरव के मासूम सवाल ने राज का दिल तोड़ दिया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनका दर्द सिर्फ उनका अपना नहीं था, यह उनके परिवार को तोड़ रहा था। राज और मीरा बात करने बैठे, इस बार ईमानदारी और खुलेपन के साथ। उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की और एक दूसरे को हुई ठेस को स्वीकार किया। राज उनकी शादी को एक और मौका देने के लिए सहमत हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए पेशेवर मदद लें। परामर्श सत्र कठिन थे, दर्दनाक सच्चाइयों और भावनात्मक टकराव से भरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वे ठीक होने लगे। राज ने अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना सीखा, जबकि मीरा ने कहीं और सांत्वना की तलाश किए बिना अपनी जरूरतों को बताने के तरीके खोजे। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और अपने परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की।
उन्होंने क्षमा करना, विश्वास का पुनर्निर्माण करना और अपने द्वारा साझा किए गए बंधन की सराहना करना सीखा। अनुभव ने घाव छोड़े, लेकिन इसने उनके रिश्ते को मजबूत भी बनाया। अंत में राज, मीरा और आरव को एक दूसरे के पास वापस जाने का रास्ता मिल गया। उनकी कहानी प्रेम के लचीलेपन, संचार के महत्व और क्षमा की शक्ति का प्रमाण थी। दर्द और विश्वासघात के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता से एकजुट होकर मजबूत बनकर उभरे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।